अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसी गुज़री है आप लोगों की ईद? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद भी बहुत ही मज़े की गुज़री है। हमने उस दिन खूब सारी मस्ती की, तरह तरह के खाने बनाए, मटन की कई तरह की डिशेस बनाए और लोगों के साथ हम लोगों ने इंजॉय भी किया। तो हम लोग ईद के दिन सुबह 4 बजे ही उठ गए थे, क्योंकि ईद की जो नमाज़ थी वो बहुत ही जल्दी थी, वो 6 बजे की थी। मस्जिद भी थोड़ा दूर था और साथ साथ नमाज के फ़ौरन बाद ही क़ुरबानी होनी थी। और क़ुरबानी का यहाँ पे ये सिस्टम है कि जो भी पहले आता है उसे पहले ही टोकन मिलता है और वो सबसे पहले ही क़ुरबानी करवा सकता है। तो इस वजह से सब लोगों ने कहा कि फटाफट से हम लोग निकल लेते हैं और नमाज के फ़ौरन बाद हम लोग क़ुरबानी करके जल्दी ही वापस आ जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जिसके नाम की क़ुरबानी होती है वो रोज़ा रखते हैं, और जब कलीजी आ जाती है क़ुरबानी हो करके फिर उससे लोग नाश्ता शुरू करते हैं। तो इसलिए ये लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे थे। ये लोग जैसे ही निकले मैंने सोचा कि फटाफट से थोड़ी घर की सफाई कर ली जाए। ये जो देख रहे हैं फ्रेम, ये हमारी बहन की बेटी ने बनाया हुआ था और ये बहुत ही उसने अच्छा बनाया था, इसलिए मैंने कहा था कि इसे तुम उसकी रिकॉर्डिंग बना लेना और मैं अपने से ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये इस तरह से मैंने इसको फ्रेम को हैंग कर लिया और इसके बाद मैं लग गई घर की सफाई में। तो पहले ही मैंने सारी सफाई तो कर ही ली थी, बस मैंने थोड़े से काम रख दिए थे, जैसे कि आप जिस रूम को आप यूज़ कर रहे हो वो तो फिर भी उलट पुलट हो ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको मॉर्निंग में ही करनी होती है। जब ये लोग सब लोग चले गए तो फिर फटाफट तो स्टार्ट हमने ड्राइंग रूम से किया है। ड्राइंग रूम वैसे हमने क्लीन तो कर लिया था, लेकिन फिर भी सुबह में सब लोग जल्दी में होते हैं, कुछ चीज़ें इधर उधर बिखरी जाती हैं। तो एक बार मैंने फाइनल टच दे दिया है ड्राइंग रूम को भी। तो ये ड्राइंग रूम भी हमारा सेट हो गया है और अब मैंने साथ साथ अपने बेडरूम को भी ठीक कर लिया है। वैसे मैंने सारे बेड को तो रात में सेट करके रख ही लिया था, तो ये एक बेड बचा हुआ था, इसे भी मैंने सेट कर लिया है। और फिर मैं आ गई हूँ डाइनिंग टेबल की तरफ। तो ये मेरा डाइनिंग टेबल जो है ये इसका टॉप जो है वो ग्लास का है। तो ग्लास का टॉप क्या होता है कि वो आप कुछ भी करें ना करें, हल्का सा भी आपने इसको टच किया है तो उस पर ग्लास पे ना बहुत सारे निशान बन जाते हैं। और अभी मैंने मॉर्निंग में इन लोगों को ड्राई डेट्स होते हैं ना, उसको कट करके उसे दूध में कर करके, ज़्यादा नहीं मतलब 2 ड्राई डेट्स को कट किया और उसमें दूध के साथ इन लोगों को दे दिया था कि कहते हैं सुबह सुबह मीठा अच्छा रहता है खा के जाना। तो इन लोगों ने खाया और फिर ये लोग नमाज के लिए चले गए। तो ये सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इस वजह से डाइनिंग टेबल गंदा हो गया, तो उसे मैंने क्लीन कर लिया है और इसे भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये सारे काम मेरे हो गए हैं। अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना किचन में भी लग जाया जाए, क्योंकि उन लोगों के आने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम पहले से ही तैयार करके रख लेंगे तो अच्छा होगा। जैसे मैंने मीठे में यहाँ पे जो बनाया है इसकी मैंने वीडियो अपलोड करके रखी हुई है, वो आप देख लेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत टेस्टी बना था, तो इसे मुझे फ्रीज़ करना था, इसलिए मैंने इसे पहले से ही बना लिया। साथ मैंने यहाँ पे चिकन की भी बिरयानी बनाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे हैं वो मटन बिरयानी नहीं पसंद करते, तो मैंने यहाँ पे चिकन की बिरयानी पहले से ही तैयार कर ली है। और जब मटन आता है और थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो कुछ चीज़ें अगर आपने पहले से प्रिपेयर करके रखी हुई हैं तो बहुत ही काम आसान भी हो जाता है और हमें भी बहुत ज़्यादा जल्दी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके बाद मैंने बिरयानी बना ली और इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप चाहें तो देख लेंगे, मैं इसके लिंक भी शेयर कर दूँगी। तो इसके साथ जब तक मैं ये सारा काम करने लगी फिर मैं नहाने चले गई, तैयार होके आई। इतने में ये लोग नमाज़ पढ़ करके और इन्होंने बताया कि फ़र्स्ट हमारा ही था क़ुरबानी का, तो बस फटाफट से लोग मटन ले आए बना हुआ। तो सबसे पहले मैंने बनाई यहाँ पे कलीजी। अच्छा, कलीजी के लिए भी मैंने प्याज को पहले से ब्राउन करके रखा हुआ था, वीडियोस की भी मैंने डाली हुई है, मसाले भी मैंने पहले से तैयार करके रखे हुए, तो फटाफट से मेरी यहाँ पे कलीजी की तैयारी हो गई और जल्द से जल्द हमने कलीजी बना लिया।
साथ हमने दिन के खाने में चिकन बिरयानी के साथ साथ मटन कोरमा बनाया था और रोटी हमने बाहर से मंगवा ली थी, तो मटन कोरमा हो गया। कुछ और भी बहुत सारी मैंने डिशेस बनाई हैं जिसकी मैंने अभी वीडियो नहीं डाली है, साथ साथ मैं फिर आगे बाकी की भी वीडियो डाल दूँगी। और साथ इसके साथ मैंने बनाए थे कुछ सेवई के ज़र्दे, ये भी बहुत ही मज़ेदार बने थे और बिल्कुल खिले खिले से, और सब ने इसे भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो इसके अलावा मैंने फिर ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि शाम में हमारी सिस्टर के घर में दावत थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ फिर नहीं किया। और मैंने सारे गोश्त को, पहले तो जो गोश्त हमें बांटने थे वो हमने बांट दिए, कुछ हमारे रिलेटिव के घर हमने भेजा जिनके घर कुर्बानी नहीं हुई थी, और कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल में भी लोग थे उनके भी घर हमने ये कुर्बानी का गोश्त भेज दिया। और कुछ हिस्से जो थे वो गरीबों के लिए, वो हमने गरीबों को भी बांट दिए। तो कुर्बानी में होता यह है कि एक हिस्सा आपका होता है, एक हिस्सा दोस्तों का होता है और एक हिस्सा गरीबों का होता है। तो उस हिसाब से आपको गोश्त को तकसीम करना होता है। तो ये सारे काम हमारे हो गए थे, साथ साथ हमारी कुकिंग भी हो गई थी, लंच का टाइम भी हो गया था, तो सब लोग खाने पे भी आ गए। तो फिर हम लोगों ने खूब मज़े में सारे खाने को एंजॉय किया, सब ने सारे डिशेस को बहुत ही पसंद किया। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो आपको करना ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और आपकी मोटिवेशन की हमें बहुत ज़रूरत है। आप इसी तरह हमारा साथ दें। से आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।